हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं प्रयास लेटरल एंट्री कक्षा 11वीं के लिए। जो बच्चे बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए लेटरल एंट्री का फॉर्म जो है आ चुका है। और इसमें जो है सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा टोटल कितनी सीटें हैं। तो 61 सीटें जो हैं आपके बिलासपुर बालक बालिका बिलासपुर जो 11वीं कला और वाणिज्य के लिए। ठीक है, कला या आर्ट्स या जो कॉमर्स लेने वाले बच्चों के लिए 61 सीटें हैं। और यहाँ पे जो गणित संकाय लेकर पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं में, उनके लिए 19 सीटें यहाँ पे खाली है। तो जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एक प्रवेश परीक्षा दिलाना पड़ेगा, जिसमें ये सीटें किस किस प्रकार से आवंटित है अलग अलग कैटेगरी में। तो अनुसूचित जनजाति में, पीवीटीजी में, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अल्पसंख्यक और योग। यहाँ पे टोटल 61 और 19 करके दोनों मिलाकर लगभग 80 सीटें हैं। ठीक है, तो 80 सीटें खाली है और इसके लिए आपको सबसे पहले 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपका जो है अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, तो अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो उसके लिए यहाँ पे है ना, उन यहाँ पे पिछले जैसे हमने प्रयास आवासीय विद्यालय की बात किया था उसमें 60% मार्क्स होना ज़रूरी था। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है किस प्रकार से होगा तो यहाँ पे भी लिखा है साफ-साफ कि 60% जो मार्क्स बच्चों के आने चाहिए 10वीं में। और अगर नक्सल प्रभावित हैं तो ये 60% का जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके लिए जो है परीक्षा का जो केंद्र है आपको बिलासपुर में जाके पेपर देना पड़ेगा। डेल्टा पब्लिक स्कूल पुराना हाई स्कूल के सामने, ठीक है, बिलासपुर। तो ये जो है आपका परीक्षा का केंद्र होने वाला है। और इसमें जो है प्रश्नों की संख्या किस प्रकार से रहेगी, जो गणित लेने वाले बच्चे हैं, जो गणित लेकर पढ़ने वाले हैं, तो गणित सब्जेक्ट का अगर उनको क्वेश्चन आता है तो उनको 20 क्वेश्चन उसमें से आएँगे। वाणिज्य और कला, इसके भी 20 क्वेश्चन आएँगे। तो जो आप सब्जेक्ट लेने वाले हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएँगे। मानसिक योग्यता के 10 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश जैसा भी आपने लैंग्वेज होगा आपके उसके 10 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रकार का जो है उत्तर का चयन किया जाना है। प्रश्न पुस्तिका में सही उत्तर ही उत्तर चयन करना है और इसके लिए आपके काले और नीले पेन का यूज़ कर सकते हैं, बॉल पेन का। ठीक है, काट-छाँट के लिए यहाँ पे मिटाने का जो है, टिक लगाने की जो है सुविधा नहीं है, जैसे बाकी पेपर में होता है सेम टू सेम वो सारी चीज़ें हैं। और आवेदन पत्र कहाँ जमा करना है तो ये 10 तारीख लास्ट डेट है इसका। 10 तारीख 7वाँ महीना 2026, और ये शाम 5 बजे तक आप जो है कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बिलासपुर में पंजीकृत डाक या अन्य अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपको आप बिलासपुर के जो आदिवासी का विकास जो कार्यालय है, जैसे आप कलेक्ट्रेट में जाएँगे वहाँ पे एक विभाग मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है? इसके लिए आपने जो है प्रश्न पत्र में मतलब जो आएगा प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका में कोई भी अगर गड़बड़ी आपकी होती है तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ये इनका कहना है। और इसका जो है परीक्षा की तिथि 19 तारीख को होगी, यानी कि फॉर्म भरने के 10 तारीख से फिर 9 दिन आपको मिलने वाले हैं, 8-9 दिन, 1 सप्ताह लगभग। तो इसमें जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो है 11 से डेढ़ बजे तक का एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास मात्र डेढ़ घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो ये सारे कंडीशंस हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। 10वीं पास होनी चाहिए, आपका मूल स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और ये आपको संलग्न करना है, यानी कि ऐड करना है। इसमें अगर आपने जाति प्रमाण पत्र भी लगाने हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए, शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि टीसी वगैरह, और यहाँ पे सिकल सेल की जाँच वाला जो है मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है? और ये जो फॉर्म है टोटली ऑफ़लाइन है, इसको ऑफ़लाइन ही जमा करना है। इसमें आपका जो डेट दिया गया है 9 तारीख 7वाँ महीना, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लेना। और उसके बाद जो है चयन की प्रक्रिया इन्होंने बता दिया है, किस प्रकार से ये लोग चयन की प्रक्रिया करेंगे। और जो ये जो है हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो इसको आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको 14 तारीख तक मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इसके लिए भी आपको बिलासपुर में उपस्थित होके स्वयं प्राप्त करना होगा, ठीक है? या तो ऑनलाइन आप वेबसाइट ये दिया हुआ है, bilaspur.gov.in में आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर शिक्षा का माध्यम जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। इम्पोर्टेंट डेट्स जो ये सारी चीज़ें हैं, 1 तारीख 7वाँ महीना ऑनलाइन प्रारंभ हो गया है, ऑफ़लाइन सॉरी। और ऑफ़लाइन आवेदन पत्र फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 10 तारीख तक है।
ठीक है? और पात्र और अपात्र यानी कि कौन बच्चा पेपर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, उसकी जो सूची है वो 13 तारीख को जारी हो जाएगी। प्रवेश पत्र जो है 14 तारीख को, और उसके बाद जो है परीक्षा आपकी 19 तारीख को होने वाली है। परीक्षा का केंद्र हमने ऊपर पढ़ लिया है, डेल्टा पब्लिक स्कूल, पुराना हाई कोर्ट के सामने। और परीक्षा का जो परिणाम है वो 22 तारीख को जो है जारी किया जाएगा। मतलब मात्र 2-3 दिनों में आपका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, और उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग होगी। ये जो फॉर्मेट है, इसमें आपको ऑफ़लाइन आवेदन पत्र, ये सारी डिटेल्स फ़िल करके जमा करना पड़ेगा। इसमें पापा या पेरेंट्स का, अभिभावक का यहाँ पे डिटेल्स लिया जाएगा, और इसमें जो है आप जिस भी स्कूल से आप छोड़ रहे हैं, उसका जो है प्राचार्य उन द्वारा ये जो है साइन और सिग्नेचर लगेंगे। ठीक है? सील साइन लगेगा। अगर आप नक्सल पीड़ित क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पे आप एसपी जो है, एसपी का साइन और सील यहाँ पे लगेगा। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स जो है आपको देने पड़ेंगे, और फिर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और अब जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें काउंसलिंग में आपका नाम भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए तराश इंस्टीट्यूट, नवोदय और प्रयास यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।